गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, हम स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये सीए फाइनल में मई 2014 में क्वेश्चन नंबर 5 है। करें एक बार। ट्रांसफर प्राइस का क्वेश्चन अच्छा प्रॉब्लम है, सिंपल एंड कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। डिवीजन एक्स एंड वाई आर टू डिवीजन इन एक्स वाई लिमिटेड। डिवीजन एक्स मैन्युफैक्चर्स अ कंपोनेंट एक्स which is sold to external customer and also to Y division. Detail of division X are as follows: market price, variable cost, fixed cost, demand from Y division, capacity per production period. Division Y assembles a product Y which is sold to external market. Each unit of division Y requires 2 unit of X. Underline कर दें इसे. Detail of division Y is this. The group transfer policy stipulates that transfer price must be at opportunity cost. इसको बोल्ड भी कर दें और अंडरलाइन कर दें. Buy must buy the product from X. और दूसरा ये भी है कि Y जो प्रोडक्ट है वो X से ही खरीदेगा. ये दो पॉलिसीज हैं, ठीक है ना. प्रेजेंट फिगर शोइंग द वेटेड एवरेज ट्रांसफर प्राइस per component transferred to Y and the total profit earned by X for each of the following level. Okay, external demand. इनकी जो कैपेसिटी है वो 35,000 की है. ओके, अब अगर एक्सटर्नल डिमांड 15,000 है तो Y को ट्रांसफर कितना करेंगे? 20,000 कर देंगे. ठीक है, ओके. Compute division wise profit when division X has each of the available. Only relevant figure needed to be discussed. Detailed statement नहीं बनाना है. ओके, तो ये चाहते हैं कि क्वेश्चन आप सिंपल तरीके से करके दिखाएं. ओके, तो करके देखते हैं इसको. देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज ट्रांसफर प्राइस. यहां समझ लीजिए जरा अच्छी तरह से. 3 केस में इन्होंने बोला है कि आप निकालिए. पहले केस में एक्सटर्नल डिमांड जो है वो कितनी है? 15,000 है. दूसरे केस में इन्होंने कहा एक्सटर्नल डिमांड जो है मेरी 19,000 है. और तीसरे केस में एक्सटर्नल डिमांड है मेरी कितनी? 35,000 है. ओके, कैपेसिटी कितनी है टोटल? 35,000. वाइज डिपार्टमेंट की डिमांड कितनी है? 20,000. एक्सटर्नल डिमांड कितनी है? 15,000. 20,000 वाई की डिपार्टमेंट की है और एक्सटर्नल 15 है, तो कोई बेनिफिट लॉस्ट हो रहा है? इसमें कोई बेनिफिट लॉस नहीं हो रहा है.
तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसमें 35,000 की मेरी, तो मुझे जो बेनिफिट लॉस्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4,000 यूनिट का। अब आप लिखें वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट यहां पर आएगी 157, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नील, तो ट्रांसफर प्राइस 157 रुपीज पर यूनिट। यहां पर मुझे 4,000 यूनिट का लॉस है, तो ट्रांसफर क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो मेरी 157 है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है मुझे 4,000 यूनिट पे 143 रुपए से नुकसान होगा। तो 20,000 यूनिट पे एवरेज कितना आएगा, ये एक तरह से मुझे 28 रुपए 60 पैसे का नुकसान होगा। तो ट्रांसफर प्राइस आएगी मेरी 185.60। यहां पर 35,000 का मेरा 20,000 की डिमांड है और कस्टमर की डिमांड भी 35,000 है बाहर की, तो मुझे पूरी 20,000 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो यहां पर वेरिएबल कॉस्ट प्लस अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो 157 वेरिएबल कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, पूरी 20,000 यूनिट पे मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो जो ट्रांसफर प्राइस होगी वो इसमें 300 रुपीज होगी। इस स्टेटमेंट को मैं डबल स्टार दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल है बट कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट है। अगर आप ये स्टेटमेंट बना लेते हैं तो इसके बाद आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब तो बस क्लर्कों का काम रह गया। इन्होंने क्या बोला था, वेटेड एवरेज निकालिए और प्रॉफिट स्टेट बनाना है कि एक्स ने कितना कमाया और वाई ने कितना कमाया। चलिए तो कर लेते हैं इसको। तो अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिवीजन एक्स, तीन लेवल पे बोला था इन्होंने, तो तीनों लेवल पे निकालेंगे। पहले केस में हम कह रहे हैं डिमांड हमारी 15,000 है, दूसरे केस में डिमांड हमारी 19,000 है और तीसरे केस में डिमांड हमारी 35,000। ट्रांसफर टू डिवीजन वाई, सेल टू एक्सटर्नल मार्केट, लेंगे तो हम ठीक है। तो ये मेरी टोटल रेवेन्यू आ जाएगी।
मल्टीप्लाई करके इसका टोटल आएगा 76,40,000, 82,12,000 एंड 105 1,05,00,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ये आ जाएगी 54,95,000 लेस फिक्स कॉस्ट। तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा तीनों लेवल पे। इसमें आएगा 83,000, 6,55,000, 29,43,000। ठीक है। अब ऐसे ही मैं डिवीजन बाई की कैलकुलेशन कर सकता हूं अगले पेज पे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिवीजन वाई, 3 लेवल हैं। डिवीजन एक्स डिमांड जो है पहले केस में 15,000 है। डिवीजन एक्स आउटसाइड डिमांड 19,000 और डिवीजन एक्स आउटसाइड डिमांड 35,000। सेल होगी मेरी, सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस मेरी तो 1200 ही रहेगी, लेस ट्रांसफर प्राइस डिवीजन एक्स की, इसमें 157 इंटू 2, इसमें 185.60 इंटू 2 और इसमें 300 इंटू 2। इसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट 375, इसको माइनस कर दें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 511। ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स 20,000 डिवाइडेड बाई 2, ये तो 10,000 ही बेचेगा ना। बीस हजार एक से आएगा ना, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ये आएगा 51,10,000, 45,38,000, 22,50,000। फिक्स कॉस्ट 13,50, 13,50, 13,50। तो नेट प्रॉफिट इस केस में आएगा 9 लाख, इसमें आएगा 31,88,000 और इस केस में आएगा 37,60,000। यही पूछा था। तो अगर पूरे क्वेश्चन में जो सबसे बेस्ट चीज है वो है हमारी स्टेटमेंट ऑफ एवरेज वेटेड एवरेज ट्रांसफर प्राइस। ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइस में यही एक छोटे से कोई कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको सीखना होता है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।